हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर वेल। सो आज की इस वीडियो की टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये करीब करीब 1596 टू 1599 के बीचों बीच लिखी गई है और 1600 में जब फर्स्ट क्वार्टो पब्लिश्ड हुआ था उसी में ये जो प्ले है ये पहली बार पब्लिश्ड हुआ है और 1605 में किंग जेम्स की कोर्ट में ये पहली दफ़ा प्रीमियर किया गया था। अब ये गया इसका पब्लिकेशन हिस्ट्री। अब तो इस नाटक में जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में चलिए जान लेते हैं। पहले आता है एंटोनियो। एंटोनियो वेनिस में रहने वाला एक मर्चेंट है। मर्चेंट यानी कि एक सौदागर है, एक बिजनेसमैन है। ओके। फिर आता है बसानियो। बसानियो एक नोबलमैन यानी कि एक अमीर इंसान है। ये एंटोनियो की दोस्त है। ओके, क्योंकि इनका दिवाला निकल चुका होता है, ये एक अमीर बाप की बेटी से शादी करना चाहते हैं। फिर ठीक है। थर्ड में आता है ग्रेशियानो एंड लॉरेंजो नाम के दो दोस्त। ये एंटोनियो एंड बसानियो के फ्रेंड है, दोस्त है। ओके। फिर आता है शाइलॉक। ये जो शाइलॉक है ये एक नंबर के हरामी इंसान है, एक नंबर के कंजूस इंसान है। ये एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर यानी कि उधार देने वाला। ये भारी भरकम ब्याज लेकर लोगों को पैसा उधार देता है। ठीक है। फिर आता है पोर्शिया। पोर्शिया एक अमीर बाप की बेटी है और इनको उनके बाप की वसीयत के मुताबिक एक भारी भरकम रकम मिलने वाली होती है। ठीक है। इनके एक मेड है, इनके मेड के नाम है नेरिसा। शाइलॉक की एक बेटी है, उनका नाम है जेसिका। और ये जो नेरिसा से ग्रेशियानो की शादी होने वाली होती है और लॉरेंजो जेसिका को लेकर भाग जाते हैं। ठीक है। ये गया कैरेक्टर्स। और जो कुछ माइनर कैरेक्टर्स है लाइक सलानियो एंड सोलारियो, ये दोनों भी एंटोनियो एंड बसानियो के जो दोस्त होते हैं। फिर गोबो आता है, एल्डर गोबो एंड जूनियर गोबो। ये शाइलॉक के जो है सर्वेंट्स होते हैं। फिर आता है ड्यूक ऑफ वेनिस। इस प्ले की एंड में जब एक कोर्ट सीन आएगा तो तब ये जो ड्यूक ऑफ वेनिस है ये जज का रोल प्ले करेगा वहाँ पर। ठीक है। तो ये गया इसका कैरेक्टर लिस्ट। तो चलिए अब जो शॉर्ट समरी है, इसका जो समरी है, प्लॉट समरी, इसके तरफ चलते हैं। तो ये जो नाटक है, इस नाटक की शुरुआत होती है बेसानियो नाम के ये कैरेक्टर के साथ। तो मैंने जैसे पहले ही बोल दिया है कि इसका जो है इसका पूरा का पूरा दिवाला निकल चुका होता है। ये इसीलिए एक पोर्शिया नाम की एक अमीर बाप की बेटी से शादी करना चाहता है। तो अब शादी करने जा रहा है तो कुछ तो रकम वगैरह की ज़रूरत पड़ेगा ही, कुछ गिफ्ट शिफ्ट लेना पड़ेगा। तो उतना पैसा भी नहीं है इसके पास। तो ये क्या करता है, ये इसके जो दोस्त है एंटोनियो उसके पास जाता है। एंटोनियो से जाकर बोलता है देख भाई, मेरे को 3000 ड्यूकेट्स की ज़रूरत है, 3000 ड्यूकेट की ज़रूरत है, तो मुझे दे दे, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो अब एंटोनियो रहा अमीर इंसान, लेकिन क्या है वो सारा कुछ उसका जो पैसा है वो सारा पैसा उसने जहाज की बिजनेस में लगा कर रखा है। और उसके जहाज जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, लाइक इंडीज में है, कुछ ट्रिपोलीज में है, ऐसे टेक्स्ट में बताया गया है। तो क्या है उसके पास नगद नहीं है। तो अब वो बोलता है देख दोस्त, तू एक उधार देने वाले को ढूंढ, मैं तेरा गारंटर बन जाऊंगा। तो अब क्या है, अब बसानियो जाकर ढूंढता है और वो शाइलॉक के पास जाता है। तो मैंने पहले ही कहा है ये जो शाइलॉक है ये एक नंबर का कंजूस इंसान है, एक हरामी किस्म का मनी लेंडर है, एक उधार देने वाला है, लोगों से बहुत भारी भरकम ब्याज लेता है। अब यहाँ पर एक स्टोरी बता दूं। ये जो एंटोनियो है, हमारा जो एंटोनियो दोस्त है, ये एंटोनियो शाइलॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि एंटोनियो को ब्याज बिल्कुल पसंद नहीं है, ब्याज पर उधार देना बिल्कुल पसंद नहीं है और शाइलॉक वही करता है। तो ये जो एंटोनियो है, ये एंटोनियो तो कभी कभी पब्लिक में ही शाइलॉक को इंसल्ट कर देता है, कुत्ता भी बोल दिया एक बार। तो बसानियो जब जाता है शाइलॉक के पास पैसे के लिए, तो शाइलॉक उसे बोलता है ठीक है गारंटर लाओ। तो तब वो एंटोनियो के नाम बोलता है। तो एंटोनियो के नाम सुनते ही शाइलॉक मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। तो फिर अब क्या होता है, एंटोनियो उसके पास आता है और उससे कहता है देखिए आप पैसा दे दीजिए, मैं आपको सारा जो रकम है वो ब्याज के साथ आपको लौटा दूंगा, आपको चुका दूंगा। तो इस बीच इस दौरान क्या होता है,
शायद उसकी खुराफाती दिमाग में, शाइलॉक के खुराफाती दिमाग में कुछ चलता है और बोलता है ठीक है, मेरा एक शर्त है, उस शर्त को अगर आप मान लेते हो तो ठीक है, मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। तो वो शर्त क्या है? वो शर्त है ये कि अगर तुम टाइम में पैसे दे देते हो तो तुम्हें कोई भी ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं दे पाए तो इस एंटोनियो की जिस्म से मैं 1 पाउंड मांस काट लूँगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अब बसानियो के कुछ ठीक नहीं लगता है। बसानियो बोलता है देख दोस्त, रहने दे, मुझे पैसा उधार नहीं चाहिए, तू रहने दे, तू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कर। लेकिन एंटोनियो दोस्त को बहुत प्यार करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और साइन करने के बाद जो शाइलॉक है, शाइलॉक उसको 3000 डुकेट दे देता है। अब बसानियो क्या करता है, वो पैसा लेकर ग्रेशियानो के साथ, उसके जो दोस्त थे ग्रेशियानो के साथ पोर्शिया के घर की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि पोर्शिया को पटाना है, पोर्शिया को शादी के लिए राजी करवाना है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो पोर्शिया तो एक अमीर बाप की बेटी है, इसीलिए उसको उससे शादी करने के लिए बड़े बड़े सब लाइन लगे हुए रहते हैं। तो मोरक्को से प्रिंस आए हैं, अरागॉन से प्रिंस आए हैं, और हमारा जो बेसानियो है, ये बेसानियो भी आया है। तो अब यहाँ पर पोर्शिया का जो बाप है, पोर्शिया का जो पिता है, उन्होंने एक बहुत शातिर दिमाग लगाकर एक ट्रिक्स जो है यहाँ पर अप्लाई किया है कि उन्होंने पोर्शिया का एक तस्वीर लेकर एक बॉक्स में रख दिया है। वहाँ पर 3 बॉक्स है, एक सोने का, एक चांदी का और एक शीशे का। तो इन तीनों में से किसी एक बॉक्स में पोर्शिया का तस्वीर है, ठीक है। तो जिसे भी वो तस्वीर मिल जाएगा उसी से पोर्शिया की शादी हो जाएगी। तो अब पहली बारी है मोरक्को की जो राजकुमार है उसका, वो आता है, और क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है कि वो बहुत लालची है, इसीलिए उसने जो गोल्ड वाला बॉक्स है, जो सोने का बॉक्स है, उसे चूज किया और उसमें से कुछ भी नहीं निकला, ठेंगा। फिर आता है अरागॉन की राजकुमार की बारी। अब ये अरागॉन की राजकुमार बहुत घमंडी है, ठीक है, बहुत इसमें बहुत वैनिटी है। ये जो घमंडी जो राजकुमार है, ये आकर जो सिल्वर वाला बॉक्स है, ये सिल्वर वाला बॉक्स मतलब जो चांदी का बॉक्स है, उसे चॉइस करता है, और इससे क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो अब जाकर आता है बसानियो की बारी। अब बसानियो के सामने भी तीन बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ घटना घटती है, और जो लेट का बॉक्स है, बसानियो उसे चूज करता है, और उस बॉक्स में ही जो है पोर्शिया का तस्वीर रहता है। तो मतलब कि जैसा वसीयत में लिखा गया था, तो पोर्शिया के साथ बसानियो की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ ये खबर आता है कि एंटोनियो का जो जहाज है, वो जहाज कहीं पर समुद्र में खो गया है। तो अब क्या होगा? इस तरफ जो है उधार चुकाने का जो दिन था वो भी आ गया, और एंटोनियो के पास कुछ भी रकम बाकी नहीं, क्योंकि उसकी जो जहाज है वो तो पहले ही खो गए हैं। तो ये अब कहाँ से उधार चुकाएगा? तो जैसे एंटोनियो ने बसानियो को बचाया था, अब बसानियो पोर्शिया से कुछ रकम लेकर रवाना हो जाता है एंटोनियो को बचाने के लिए। और इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये जो शाइलॉक है, ये जो शैतान शाइलॉक है, इसके दिमाग में तो खुराफाती चल ही रहा होता है। ये एंटोनियो को पकड़कर कोर्ट में ले जाता है। यहाँ पर एक और छोटी सी स्टोरी है। एंटोनियो जो है, एंटोनियो एक क्रिश्चियन है, और ये जो शाइलॉक है, ये एक जीव है। तो जीव मतलब एक यहूदी है, ठीक है। अब ये जो है, ये क्रिश्चियंस को बहुत हेट करते हैं, बहुत घिन की नज़र से देखते हैं। तो उससे भी बड़ा क्या होता है, इसका जो बेटी है, शाइलॉक की जो बेटी है जेसिका, उसे एक क्रिश्चियन लड़का लॉरेंजो, जो एंटोनियो की दोस्त है, वो उसे भगा कर ले जाता है। तो इससे क्या है, इससे तो उसका गुस्सा डबल हो जाता है, और वो जो सारा गुस्सा है वो आकर एंटोनियो के ऊपर गिरता है। तो वो इसीलिए क्या करता है, एंटोनियो को घसीटते हुए कोर्ट में ले जाता है, और ड्यूक के सामने बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं उसकी बॉडी से 1 पाउंड मांस काटना चाहता हूँ। तो इसी वक्त जो बसानियो है कोर्ट में आकर खड़ा होता है, और उसे कहता है कि ठीक है, तुम 6000 ड्यूकेट ले लो, मैंने तुमसे 3000 ड्यूकेट लिया था, तुम 6000 ले लो और इसे छोड़ दो।
लेकिन इसके दिमाग पर तो शैतान सवार है, वो छोड़ने को राजी नहीं होता। इसी झमेले के बीच क्या होता है ना, बल्थाजार नाम का एक यंग लॉयर एंट्री लेता है। ठीक है, ये और कोई नहीं, ये हमारा पोर्शिया है। वो भेष बदल कर आई है, डिस्गाइज में आया है। ओके, तो ये आकर बोलता है कि मैं एंटोनियो की तरफ से लड़ूंगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो बल्थाजार है, ये बल्थाजार पहले शाइलॉक से रिक्वेस्ट करता है कि आप छोड़ दीजिए, आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप पैसा ले लीजिए और इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी देने से आप भी ब्लेसेड, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और जिससे आप माफ़ कर रहे हैं उसको भी आशीर्वाद मिलेगा, दोनों ही ब्लेसेड होंगे। ठीक ना, तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लेकिन शाइलॉक के दिमाग पर तो शैतान सवार है, वो किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं है। वो क्या करता है, वो उसकी जिद पर ही अड़ा रहता है कि उसे 1 पाउंड मांस ही चाहिए एंटोनियो की बॉडी से। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बहुत सोचती है। ये जो बल्थाजार है भेज लिए हुए, ये सोचते हैं यहाँ पर क्या किया जाए, एंटोनियो को तो बचाना पड़ेगा। अब जाकर ये एक प्लान निकलता है और ये जाकर बोलता है ठीक है, आप इसकी जिस्म से 1 पाउंड मांस चाहते हैं, आपको वही मिलेगा, लेकिन जब आप मांस काटेंगे तब एक भी बूंद खून के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी खून के नामो निशान तक नहीं है। ठीक है, अगर एक भी बूंद खून का निकला तो आपका जो सारे के सारे धन दौलत है सब कुछ हड़प लिया जाएगा। और अगर काटते वक्त अगर 1 पाउंड से थोड़ा सा भी ज़्यादा मांस काटा तो आपको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। अब सोच लीजिए, सब कुछ आपके हाथों में है। तो यहाँ पर जाकर ये जो शाइलॉक है वो अपना हार मानता है और बोलता है ठीक है, मुझे पैसा वापस दे दो, मेरे को 3 गुना पैसा चाहिए। मतलब 3000 ड्यूकेट्स लिया था, मुझे 9000 ड्यूकेट्स चाहिए। अब पोर्शिया यहाँ पर बोलता है नहीं, तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने खुद ही कुछ ही देर पहले ना कर दिया है, क्योंकि कि तुम्हें पैसा नहीं चाहिए अब। और दूसरी बात, क्योंकि तुम एक एलियन हो, एलियन मतलब तुम एक बाहरी नागरिक हो, मतलब कि तुम एक जीव हो और तुमने यहाँ का जो एक सिटीजन है मतलब एंटोनियो को खून करने की कोशिश की है। इसीलिए वेनिस की जो लॉ है उसके मुताबिक तुम्हारे जो धन दौलत है उसको आधे आधे हिस्सों में सरकार और एंटोनियो में बांट दिया जाता है। तो अब जाकर सब कुछ ड्यूक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्यूक बोलते हैं नहीं ठीक है, गवर्नमेंट को तुम्हारा जो धन दौलत है वो नहीं चाहिए, सरकार की तरफ से वो तुम्हें ग्रांट किया जाता है। लेकिन पोर्शिया बोलता है लेकिन एंटोनियो की जो हिस्सा है वो एंटोनियो को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या करेगा। तो यहाँ पर आकर एंटोनियो बोलता है कि वो जो 3000 रुपये का 3000 जो ड्यूकेट था जो उधार का, तो वो उधारी वो शाइलॉक को नहीं बल्कि उसकी जो बेटी है जेसिका को दे देगी, क्योंकि जेसिका और लॉरेंजो की हाल ही में शादी हुआ है। और यहाँ पर ये जो मामला चल रहा था उसका दफा रफा होता है। फिर जाकर सबको पता चलता है कि ये जो लॉयर है, यंग लॉयर, ये कोई और नहीं, ये कोई बल्थाजार नहीं है, ये हमारा पोर्शिया है। और जो है नाटक का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये जो स्टोरी है ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू।